आप सभी को नमस्कार, राम राम। हमारे साथ हमारे गांव बुरवाड़ी से श्रीमान महेंद्र जी हैं। ये तितली आसन का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, बटरफ्लाई का। कि रोजाना आते हैं 5-6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसके बाद 5-6 योग करते हैं। ये आसन है, ध्यान है। तो ये बटरफ्लाई मेरा भी प्रयास रहता है। भी लास्ट वीडियो मैंने आपको पवन मुक्तासन बताया भी, या तो आप साइकिल चलाओ, पवन मुक्तासन है का अभ्यास करते हो तो फेसेट जोड़ होते हैं, ये जो मणके होते हैं ये कई बार चिपक जाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं आपको फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी की समस्या हो गई है, तो उसके कारण समस्या आती है। एक ये स्पाइनल कैनाल जो केंद्रीय नहर होती है, ये कई बार थोड़ी संकरी हो जाती है। तो दोनों से बचे रहने में पवन मुक्तासन बहुत अच्छा होता है, नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। और ये तितली आसन है, ये भी बहुत लाभकारी है, बहुत ही आसान सा आसन है। इसके 4-5 एक जो महत्वपूर्ण लाभ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो एसआई जॉइंट होता है, 20 जोड़ को, ये तो सैक्रम है, ये इलियम हड्डी है। इस जोड़ में डिसफंक्शन की समस्या आती है, उसके बाद मरीज को बड़ी दिक्कत होती है। तो ये आसन करने से, नियमित अभ्यास करने से, थोड़ी आप जितना अभ्यास होगा तो आप में लचीलापन आ जाएगा, तो ये नीचे तक जाने लगते हैं ऐसे। तो इससे एक तो ये जॉइंट बढ़िया हो गया। एक अपने ये हड्डियां लिगामेंट से जुड़ी होती हैं, ये सारी हड्डियां होती हैं, ये लिगामेंट जो स्नायु बंद होते हैं उनसे आपस में जुड़ी होती हैं। तो ये लिगामेंट मजबूत हो जाएंगे तो ये आपको इंजरी की समस्या नहीं आएगी। एक अपनी खून की नाड़ियाँ होती हैं, ठीक है भाई, खून की नाड़ियाँ यहाँ से फीमोरल आर्टरी नाम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुद्ध रक्त ले जाती है टांगों की तरफ है। अशुद्ध रक्त वाली फीमोरल वेन है, फीमोरल तंत्रिका भी यहाँ से ही जाती है। तो नाड़ियाँ बड़ी और जो बारीक बारीक होती हैं केशिकाएँ, बाढ़ जैसी महीन सी होती हैं, तो वो यहाँ पर उनका संचार, उनमें रक्त का संचार बढ़िया रहेगा। ठीक है, रक्त में रुकावट आ जाती है तो समस्याएं आती हैं, तो उसमें बहुत बढ़िया है। एक यहाँ पर मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है, जितनी भी मांसपेशियाँ, एक तो ऐसी सबसे लंबी बॉडी की होती है, अब शुरू से ही पढ़ते आते हैं कि यहाँ से मांसपेशी हड्डी से टेंडन से जुड़ी होती हैं। मैं ये सोचता हूँ भी कोई विद्यार्थी यदि वीडियो देख रहा है तो थोड़ी उनको भी ये ज्ञान की बातें कई बार समझ आगे एग्जाम में भी काम आती हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सार्टोरियस मांसपेशियाँ, रेक्टस फेमोरिस है, और एंटीरियर थाई की मांसपेशियाँ होती हैं, हैमस्ट्रिंग एक ग्रुप होता है। तो ये सारी मांसपेशियाँ कूल्हे को, एसआई जॉइंट को और घुटने के जोड़ को है, तो उनको मजबूती बनाए रखती है, उनमें लचीलापन बनाए रखती हैं। तो मांसपेशियाँ सारी मजबूत हो जाएंगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाभकारी होता है। मांसपेशियों से संबंधित कई विकृतियाँ आती हैं। एक यहाँ पर पीरिफॉर्मिस नाम की मांसपेशी होती है, उससे संबंधित मैंने आपको सामान्य सी जानकारी बताई थी भी। एक सियाटिक नर्व होती है जो यहाँ से ऐसे 5 नर्व जुड़कर एक बनती है, 2 एक सेमी की, तो वो यहाँ से निकलती है। तो एक पीरिफॉर्मिस वी आकार की मांसपेशी होती है। जब इसमें विकृति आती है तो ये नर्व पिंच होने से, यहाँ से इस रास्ते में व्यवधान आने से कूल्हे से लेकर पंजे तक मरीज को समस्या आती है। तो आपको ये समस्या ना आए, सारी मांसपेशियाँ यदि हम संतुलित व्यायाम करते हैं तो बढ़िया रहती हैं। ठीक है, तो ये आसन कितना बढ़िया आपको बता रहे हैं। आप अच्छी तरह से 10 दिन कोई भी योग शिक्षक को जो आपको अच्छे लगे, उनका तरीका पसंद आए, वहाँ पर योग सीखें। और मांसपेशी से संबंधित मैं आपको बता रहा था, एक आजकल मेरे पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, तो इसमें एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, वो भी मांसपेशी से ही बनी होती है। तो उसके आकार में आजकल समस्या आ रही है। ये हमारे पास है, नज़दीक ले, ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। ठीक है, ये तो हमारा ही है। तो इसमें ये लिखा आ रहा है प्रोस्टेट मेगाली। तो यानी इस जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है उसके प्रोस्टेट जो एक ग्रंथि होती है, जो एक दरवाजे की तरह काम करती है,
इसे हम सामान्य भाषा में गदूद कहते हैं। भी पुरुषों में यह समस्या आती है, उसके कारण पेशाब के कंट्रोल होने में दिक्कत आती है। तो इसमें भी ये समस्या ही है। यहाँ पर ये लिख रखा है, ये लिख रखा है इम्प्रेशंस, यानी मुख्य बातें लिख रखी हैं। भी ये दो फैटी लीवर है, हेपेटोमेगाली यानी लीवर में थोड़ा सा आकार बढ़ गया है, इसमें लीवर है जो फैटी है, भी उसमें चर्बी जमी है। लेकिन वह बात कर रहा था इसकी प्रोस्टेट मेगाली ग्रेड फर्स्ट। तो इससे कि आजकल जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पहले जो 50 साल की उम्र होती थी, तब कई पुरुषों में ये समस्याएं ज़्यादा आती थी, भी एज के अनुसार इसका आकार बढ़ता था। तो लेकिन ये आजकल थोड़े युवा में दिक्कत आ रही है। तो आप सभी से निवेदन है, आप 5 मिनट इस आसन का अभ्यास करें, इसके बहुत लाभ हैं। इससे आजकल जो अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आती हैं, तो उसी के कारण मैं आपको बता रहा हूँ भी यदि हम पहले से कंट्रोल रखें तो बीमारियां ना आए। यदि कोई समस्या है तो देखो, समस्याएं एक साथ मल्टीपल आती हैं कई बार, तो आपको डॉक्टर का जो बताएं भी कोई भी आपको सुझाव बताएं, उसी के अनुरूप आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। योग अभ्यास उसके बाद भी काम आते हैं, भी सहयोगी होते हैं, लेकिन कई बार दवाइयाँ भी जरूरत पड़ती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, कोई रोग है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद अच्छे योगाचार्य के मार्गदर्शन में योग करें। और आज मैंने आपको स्पेशल श्रीमान महेंद्र जी हमारे गांव बरुवाड़ी से हैं, तो आज इनके सहयोग से ये बटरफ्लाई मैंने आपको बताया है, ठीक है। और ये जितने भी योग होते हैं, योग एक बहुत बड़ा विषय है। कईयों के पास टाइम ज़्यादा होती है, सामर्थ्य ज़्यादा होती है, वो योग में और ज़्यादा सिद्धि होती है, ठीक है। तो आप जो भी आपको अच्छे योगाचार्य लगे, कोई भी योग शिक्षिका जी हो, आजकल गांव में शहर में प्रत्येक जगह सरकार ने अलग अलग व्यायामशाला होती हैं, वहाँ पर योग प्रशिक्षक होते हैं। तो उनसे भी आप योग का अच्छी तरह से सीख करें, 10-12 दिन अपने खेत में गांव में सीखें। आपका क्या कहना है? आप रोज़ाना मॉर्निंग वॉक करते हो? मैं सब लोगों से ये रिकमेंड करूँगा कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करें, योगा अभ्यास करें। इससे आपकी शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़िया रहेगा। डॉक्टरों के रोज़ रोज़ के खर्चों से, दवाइयों से बचे रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। इनको 3 महीने हो गए, भी सुबह सुबह रोज़ाना आते हैं, 4 बजे उठते हैं, आपकी वॉक करते हैं, अच्छी तरह से खेत में बैठकर 4-5 योगासन करते हैं, बहुत ही मस्त हैं, बढ़िया रहते हैं, ठीक है। मेरा भी प्रयास रहता है भी, और आप औरों को भी प्रेरित। मैं सब लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि सभी लोग थोड़ा बहुत जितना भी हो सके ज़रूर योगा एक्सरसाइज, थोड़ी एक्सरसाइज, योगा, थोड़ी रनिंग, मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें। हाँ, तो चलो ठीक है, अभी 5-7 दिन सीख करें, आपको जो अच्छा लगे ना वहाँ पर आकर आप योग ज़रूर करें, ताकि आप स्वस्थ रहें, औरों को भी प्रेरित करें। मेरा भी प्रयास ही रहता है, मेरा कोई वैसा कोई सरकारी सिस्टम नहीं है। अभी मैंने कलेक्टर साहब है, यहाँ हरियाणा के डीसी साहब हैं, हमारे राजस्थान में थोड़ी तनख्वाह कम है, तो वहाँ पर मैंने आवेदन ज़रूर कर रखा है। लेकिन मैं कई बार ऐसे ही हल्का फुल्का प्रयास करता हूँ भी लोग प्रेरित हों। मैं भी कोई ऐसा नहीं है, अभी मेरा और ये वीडियो होती हैं, लाइव वीडियो में तो कोई अर्निंग है ही नहीं। तो ये जो मेरा ये भी आपसे कहना है कि कोई भी अच्छे डॉक्टर यदि आपको वीडियो के माध्यम से बढ़िया बताएं, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, कैमरे की क्वालिटी अच्छी होती है, तो उनसे भी आप सीखें, ताकि हम सबको लाभ मिले। जितना शिक्षा बढ़ेगी, शिक्षा हमारा परम मित्र होता है, शिक्षा ही हमारे लास्ट तक काम आती है। भी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज हमने बात की थी प्रोस्टेट की। यदि प्रोस्टेट ग्रंथि में कोई दिक्कत हो जाती है तो उसको बहुत भयंकर दर्द होता है। आज एक 15-16 वर्ष के बच्चे की बड़ी दिक्कत थी, तो मैंने स्पेशल आज ये बताने का प्रयास किया आपको, ये आसन आप ज़रूर करें, ताकि प्रोस्टेट जो पुरुषों में समस्या आ रही है वो ना आए। पहले तो कंट्रोल हो सकता है, बीमारी आने के बाद अलग अलग तरीके होते हैं, तो डॉक्टर से आपको परामर्श लेना है, उनके हिसाब से आप दवाई और लें। तो आपको भी धन्यवाद, आपने अच्छा सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। यदि बरुवाड़ी गाँववासी कोई सीखना चाहते हैं तो 5-4 योगासन ज़रूर सीखते हैं, तो आप सीख लें यहाँ से, या हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में एक महिला योग प्रशिक्षक है, एक पुरुष, आज जो डॉक्टर हैं यहाँ पर है, तो उनके मार्गदर्शन में योग सिखाते हैं। आप वहाँ से सीखें, उसके बाद अपने खेत में, पार्क में, कहीं भी आपकी मर्जी हो आप योग सीखें। धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को सुना।